रहस्य की शुरुआत डीबी। कूपर कौन था? नवंबर 1971, एक ऐसा महीना जिसने इतिहास में एक अनोखा मोड़ लिया। एक नाम, डीबी कूपर, हमेशा के लिए अमेरिका के इतिहास में छा गया। इस नाम ने न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चौंका दिया, बल्कि आम जनता की कल्पना को भी जकड़ लिया। ये नाम बना रहस्य का, साहस का और एक ऐसे जुर्म का जो आज तक अनसुलझा है। एक ऐसा जुर्म जिसने लोगों को हैरान कर दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। 24 नवंबर 1971 को एक आदमी ने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। इस घटना ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, लेकिन बाद में वो डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। यह नाम एक गलती के कारण प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसने एक रहस्य को जन्म दिया। डीबी कूपर असल में कौन था, यह आज तक एक राज है। उसकी पहचान, उसकी पृष्ठभूमि, सब कुछ अज्ञात है। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया था, उसका मकसद क्या था, या फिर हाईजैक के बाद वो कहां गया। ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक शातिर अपराधी था, तो कुछ कहते हैं कि वो एक चालाक लेकिन किस्मत वाला नौसिखिया था। उसकी हरकतें और उसकी योजना ने लोगों को भ्रमित कर दिया। डीबी कूपर का मामला अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनसुलझा हवाई जहाज हाईजैक का मामला है। इस मामले ने एफबीआई और अन्य एजेंसियों को वर्षों तक व्यस्त रखा। यह मामला बस एक अनसुलझी पहेली ही नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कैसे एक घटना लोगों के मन में ऐसी जगह बना सकती है कि वो सालों तक उसके बारे में सोचते रहें। डीबी कूपर का रहस्य आज भी जीवित है और शायद हमेशा रहेगा। अपहरण, एक आम उड़ान कैसे बनी एक डरावने सपने जैसी। यह कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने हवाई यात्रा के इतिहास को बदल कर रख दिया। 24 नवंबर 1971, यह तारीख हमेशा के लिए यादगार बन गई। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम सी दोपहर थी। यात्री अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार थे। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 सिएटल जाने के लिए तैयार थी। यह एक साधारण सी उड़ान थी जिसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। यात्री चढ़ रहे थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे बस अपनी यात्रा का आनंद लेने की सोच रहे थे। उन्हीं यात्रियों में से एक आदमी था जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया। वह किसी ही एक साधारण यात्री की तरह दिख रहा था। साधारण सा दिखने वाला नेट सा सूट पहने हुए कूपर सीट 18 सी पर बैठा और एक बोरबॉन और सोडा मंगवाया। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी, कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक पर्ची दी। यह पर्ची साधारण नहीं थी। उस पर्ची पे लिखा था कि उसके पास बम है और वो अपनी मांगें पूरी करवाना चाहता है। मामला गंभीर था। फ्लोरेंस ने तुरंत पायलट को सूचित किया। हवाई जहाज में सवार सभी 36 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स की जान खतरे में थी। सभी के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। एक शातिर दिमाग कूपर की योजना का खुलासा। कूपर एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य और रोमांच का पर्याय है। कूपर की मांगें चौंकाने वाली थीं, लेकिन साफ थीं। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और सिएटल में फ्यूल भरने पर एक दूसरा हवाई जहाज। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ। एफबीआई हरकत में आ गया। उन्होंने पैसे जमा किए, ज्यादातर $20 के नोटों में, और कूपर की मांगों को पूरा करने के लिए पैराशूट का इंतजाम किया। हर नोट का सीरियल नंबर दर्ज किया गया ताकि बाद में ट्रैक किया जा सके। पैराशूट की जांच की गई ताकि कोई गलती ना हो। सेटल टैकोमा हवाई अड्डे पर कूपर ने ज्यादातर यात्रियों और कुछ क्रू मेंबर्स को जाने दिया। फिर
उसने पायलटों को मेक्सिको की तरफ उड़ान भरने का हुक्म दिया, कम ऊंचाई पर, और पीछे के दरवाजे को खुला रखने को कहा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन कूपर ने हर पहलू पर विचार किया था। रात के अंधेरे में बारिश के बीच कूपर ने एक अविश्वसनीय काम किया। $2 लाख और एक पैराशूट के साथ वो हवाई जहाज से कूद गया और हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। उसकी यह छलांग आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। हवा में छलांग कूपर का साहसिक पलायन। कूपर के कूदने के बाद अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया। FBI, लोकल पुलिस और सैकड़ों लोग घने जंगलों, ऊंची नीची जमीन और कोलंबिया नदी के किनारे उसकी तलाश में निकल पड़े। हफ्तों तक चले इस तलाशी अभियान के बावजूद कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। न तो उसका पैराशूट मिला, न ही पैसों का कोई निशान और न ही उसका कोई सामान। क्या वो सही सलामत उतरा था? क्या वो कूदने के बाद बच गया था? या ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा? गुत्थी। सुराग की तलाश जांच शुरू होती है। कूपर के गायब होने के बाद FBI ने एक बहुत बड़ी जांच शुरू की। उन्होंने हजारों लोगों से पूछताछ की, सैकड़ों सुरागों का पीछा किया और हर पहलू की जांच की। उन्होंने कूपर के दिए हुए नोट की छानबीन की, उसकी उंगलियों के निशान ढूंढे और हवाई जहाज में उसके छोड़े हुए सामान की जांच की। लेकिन हर सुराग एक बंद गली की तरह था। कूपर ने ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा था जिससे उसकी असली पहचान का पता चल सके। नॉर्वे की टिकट सबूत जो भ्रमित करते हैं। मामले में कुछ ठोस सबूत जरूर थे, लेकिन वो इतने पक्के नहीं थे। कूपर द्वारा छोड़े गए कुछ सामानों में सिगरेट के टुकड़े, एक टाई पिन और एक पैराशूट बैग शामिल थे। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक बच्चे को $5,800 मिले। नोटों के नंबर उन नोटों से मेल खाते थे जो कूपर को दिए गए थे। ये खोज एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इससे कूपर के भाग्य के बारे में और भी सवाल खड़े हो गए। गायब हो गया, पर भुलाया नहीं गया। अटकलें और सिद्धांत सालों से DB कूपर का मामला अटकलों और कहानियों का विषय बना हुआ है, जो आज भी लोगों को हैरान करता है। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर बच गया और पैसे लेकर चला गया, कहीं छुप गया। कुछ कहते हैं कि वो ऊंची नीची जमीन पर उतरते वक्त मर गया होगा और कभी नहीं मिला। और भी कहानियां हैं जो उसे एक माहिर पैराट्रूपर, एक शातिर अपराधी या यहां तक कि एक सीक्रेट एजेंट बताती हैं जो रहस्य में लिपटा है। नए मोड़ मामले पर नए सबूत और दृष्टिकोण। हाल ही में DB कूपर मामले में कुछ नए सबूत और थ्योरीज सामने आई हैं। 2017 में FBI ने बताया कि उन्हें कूपर द्वारा हवाई जहाज में छोड़ी गई टाई पर एक खास DNA सैंपल मिला है। हालांकि इस DNA से अभी तक किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई है। नई तकनीकें जैसे कि आइसोटोप विश्लेषण और चेहरे की बनावट के जरिए कूपर की पहचान और उसकी बैकग्राउंड के बारे में नई जानकारी मिली है। पॉपुलर कल्चर का एक रहस्य DB कूपर का स्थायी आकर्षण। DB कूपर का मामला अमेरिकी लोगों के लिए एक ऐसा रहस्य बन गया है जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। ये मामला अनगिनत किताबों, फिल्मों, TV शोज और पॉडकास्ट का विषय रहा है। लोग कूपर की कहानी से इतने आकर्षित क्यों होते हैं? शायद इसकी वजह है इस रहस्य की सादगी। एक ऐसा जुर्म जो इतना दुस्साहसी और अकल्पनीय है कि यह हकीकत से ज्यादा किसी कहानी जैसा लगता है। अनसुलझा रहस्य बना हुआ है आज, लगभग 50 साल बाद भी। DB कूपर का मामला अनसुलझा है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्या कूपर अभी भी जिंदा है, अपने जुर्म की कहानी अपने साथ लिए हुए? या ये रहस्य हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा, केवल वक्त ही बताएगा? लेकिन एक बात तो पक्की है,
डीबी। कूपर की कहानी हमें अपनी गिरफ्त में रखेगी, हमें सोचने पर मजबूर करेगी और हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती रहेगी, क्या हुआ था डीबी कूपर के साथ?